सीधा मुद्दे की बात होता तो मुद्दे की बात आजकल कोई भी नहीं, उसको उनको लगता है कि अब कुछ नहीं बदल सकता है। अरे फोन ले लिया क्या? भी नहीं हो पा रहा है, उन्हें चक्कर आए, वो बैठ भी रहे हो। साथ देना पड़ेगा और हम उम्मीद करते हैं और हम ये यकीन रखते हैं अपने संविधान पर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है और एक नई वीडियो में। दोस्तों, इस वक्त मैं हूं न्यू दिल्ली के जंतर मंतर पर, जहां पर आप जानते हैं कि कॉकरोच पार्टी का प्रोटेस्ट चल रहा है, क्योंकि NIIT के जो क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है उसके प्रोटेस्ट पे आज कई दिनों से यहाँ पे प्रोटेस्ट रैली चल रहा है और उसी को दिखाने के लिए मैं आपको लेकर आया हूँ जंतर मंतर। तो चलिए पूरा एरिया में घूमकर देखता हूँ कि क्या माहौल है यहाँ पे। इस तरफ से अभी मैंने आया, सिक्योरिटी चेकिंग वगैरह हो जाता है, आपको होने के बाद आप अंदर प्रवेश कर सकते हैं। और इस तरफ आप देखिए पुख्ता इंतजाम है सिक्योरिटी के, और जगह जगह पर आप देखेंगे जो प्रोटेस्टर्स है वो है इंटरव्यू दे रही है। यहाँ पे बहुत सारे मीडिया वाले हैं, बातचीत हो रहा है और जगह जगह पे प्रोटेस्टर बैठे हुए हैं। इधर चलिए आपको दिखाता हूँ मैं, यहाँ गाना बजा चल रहा है, साथ में पेंटिंग भी चल रहा है और इधर भी प्रोटेस्ट चल रहा है। आप देखेंगे यहाँ कुछ प्ले कार्ड इन लोगों ने डिस्प्ले करके रखे हैं, देखिए आप। इस तरफ भी इंटरव्यू चल रहा है, आप देखिए। आगे चलिए, मंच की तरफ आपको ले जाते हैं इधर। और आगे बढ़ेंगे। जय भारत, नमस्कार, सलाम साथी। हर जगह प्रोटेस्ट, किसी न किसी तरीके से सब लोग प्रोटेस्ट में लगे हुए हैं। इस तरफ देखिए कुछ प्ले कार्ड वगैरह लिखा जा रहा है। बुंदेलखंड से आई आवाज, जी हम खड़े हैं छात्रों के साथ। जी जी। तलवारों के सालों में इतिहास हमारा चलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। शांतिपूर्ण प्रदर्शन। भूखा है, अपनी जान दांव पर लगा रहा है। आप देख सकते हो उनकी हालत पीछे। वो इंसान उठकर खड़ा भी नहीं हो पा रहा है, उन्हें चक्कर आ रहे, वो बैठ भी रहे हो, उठकर बैठ भी रहे तो उन्हें चक्कर आ रहे हैं। सरकार उनसे बात तो करने को तैयार नहीं है। किस चीज का इंतजार कर रही है सरकार? मैं इस सारे मीडिया के माध्यम से पूछना चाहता हूँ प्रधानमंत्री जी से कि वो किस चीज का इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पर 20,000 लोग इस जंतर मंतर में भरे हुए होते। अगर देश भर से आवाज उठ रही होती तो शायद मैं उनसे कहता कि सर चिंता मत करो, हम हार नहीं मान रहे, हम केवल कोई दूसरा तरीका देखेंगे। लेकिन ये तो मुझे कहीं से सुनाई नहीं दे रहा। लोग कह रहे हैं बंद कर दो, बंद कर दो। उस इंसान को मैं एक डिसऑनरेबल एक्सेप्ट के लिए मैं कैसे दूं? कोई तो आप हमें रास्ता सुझाइए ना, नेशन वाइड से आप आवाज उठाइए ना। यहाँ पे जंतर मंतर पे आइए, मेरी प्रोफाइल पे क्या उस पे है आई सपोर्ट सोनम, उसको डाउनलोड करके आप लगा सकते हैं ताकि सरकार को दिखे कि हाँ कितने सारे लोग सोनम वांगचुक के सपोर्ट में है। और जरूर इस चीज के लिए आवाज उठाइए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगते रहिए, तभी ये होगा। तो दोस्तों, यहाँ पे पता चला कि 20 तारीख को यहाँ पर एक जुलूस निकलेगा, एक पीसफुल प्रोसेशन। तो उसके लिए उन लोगों ने एक नंबर जारी किया है, उस नंबर पे मिस कॉल देकर सब लोग अपना उपस्थिति बता सकते हैं। और सबसे आह्वान किया जा रहा है कि सब लोग यहाँ पर आए और पीसफुल प्रोसेशन में भाग लें। अब यहाँ का माहौल देखिए, अभी शाम के 6:30 बज चुका है। इधर आप ड्रिंकिंग वाटर वगैरह सब सुविधा दे के रखा है। सरकार निकम्मी है।
ख़राब हो गया और इनको शायद ट्रीटमेंट के लिए ले जाया जा रहा है। सर क्या हो गया? कईयों की तबीयत ख़राब हो रही है क्योंकि आज यहाँ पर भयंकर गर्मी है और इसी गर्मी में उनको लगातार आज 16वां दिन हो गया, 16 डेज हो गया है और यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं उनको अभी मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए लिया जा रहा है। दोनों तरफ बीच के मार दिया जाएगा। हाई एजुकेशन को खत्म करेंगे, लोअर को खत्म करें, आपने मर जाओगे। इलाज है कि जब तक इलाज बताइए भाई साहब, पहलवान को जब तक चित्त नहीं गया तब तक हारा मानता नहीं अपने को। तो 29 में होगा ना भाई, जब होगा तैयारी बहुत पहले की जाती है। एक बार पेपर दिया, पेपर लीक हो गया, बच्चा नहीं करना चाहता, उसको फांसी लगा दूं क्या? आप लगा दोगे? ये तो बताइए कि 16 दिन हो गया है, सरकार अभी तक बातचीत नहीं की है, इस पर क्या कहेंगे? सरकार मानेगी, थोड़ा स्लो मानेगी। अच्छा, तो 16 दिन हो गया और कितने दिन इंतजार है? सर टाइम लगता है किस चीज में, किसी भी आदमी बीमारी धीरे धीरे निकलेगी, एकदम नहीं निकलेगी। तो क्या चाहते हैं कि साहब आप हमारी सुन लो, सरकार नहीं मानेगी। सरकार मानिए कि नहीं मानेगी? सरकार को जब तक भारत की जनता 2029 में पैकअप नहीं कराएगी, सरकार नहीं मानने वाली। तो क्या आप अभी तक आके बात कर लेता है, इंडिकेशन दे देता, ये पड़ोस में तो है, बहुत दूर है क्या, बात दे देता, मगर वो नहीं दे रहा है क्योंकि वो भारत के बच्चों को कमजोर समझता है, भारत के लोगों को कमजोर समझता है। हमें तो जातिवाद बांट रहे हैं, पूरा काकरोच समझता है, क्यों करेगा बात? खत्म हो चली है जो हुक्मरानियां, खत्म हो चली है ये वीरानियां। देख सकते हैं चारों तरफ छोटे गुट बनाकर लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सभी अपने अपने अंदाज में किसी भी तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और जैसे बताया गया कि 16 दिन हो गया लेकिन सरकार के कोई ऑफिसर, कोई भी मिनिस्टर या कोई भी नुमाइंदा अब तक आए नहीं और उनसे बातचीत किए नहीं है। और यही कारण है कि आप देख सकते हैं कि प्रोटेस्ट अभी भी जोरों पर है। और अगले 20 तारीख को यानी 20 जुलाई को एक पीसफुल प्रोसेशन निकाला जाएगा और उस प्रोसेशन में सभी को भाग लेने के लिए कहा जा रहा है। प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट संबल को मैंने अभी भी एक दूसरे इंटरव्यू में ये बात कही थी कि हम लोगों को जद्दोजहद करनी पड़ेगी जी। आगे यहाँ इन लोगों का साथ देना पड़ेगा जो यहाँ पर हमारे भाई प्रोटेस्ट कर रहे हैं जी, पीसफुली तरीके से, मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ में साथ देना पड़ेगा। और हम उम्मीद करते हैं और हम ये यकीन रखते हैं अपने संविधान पर कि जो हमारा संविधान है, हमारे मुल्क का जो कानून है, बहुत जल्द इसमें तालीम के सिस्टम में बदलाव आएगा, छात्रों की बात सुनी जाएगी। मुझे पूरी उम्मीद है अपने मुल्क के कानून खुद सरकार के पास जाइए और उनसे पूछिए कि आप इतना डिले क्यों कर रहे हैं जबकि वहाँ पर एक
गेट के सामने लेटे हुए तुमको अंदर जाने देते हैं? अभी इस पर आवाज उठाए। हम तो हर चीज पे आवाज उठाए। अब ठीक है, अब आगे ना बात एजुकेशन का मुद्दा, बात कहाँ ले गई? रेलगाड़ी तो मुद्दे यहाँ से स्टार्ट होते हैं, वहाँ जाते हैं, फिर यूँ कमी देश में रेलवे मिनिस्टर के लिए है या नहीं है? कोई इतनी गाड़ियाँ चलाई जाती है? आप डाइवर्ट कर रहे हो ना, की इज्जत नहीं करना, सोनम वांगचुक सर की इज्जत कर लो कम से कम, वही चीज है। लेकिन आप देखो एक पर एक देखो, ये आयशा के बच्चे यहाँ पर जो है 16 दिन से 4 बच्चे यहाँ पर जो है नेहा बोरा है। मैडम, मेरा एक ही सवाल है, ये मूवमेंट सिर्फ दिल्ली में केंद्रित क्यों है, देश के दूसरे शहरों में क्यों नहीं हुआ? ऐसा बात नहीं है, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। दिल्ली में सिर्फ सीजीपी के हिसाब से केंद्रित है, और भी जगह गई है सीजीपी। मैं जैसे एसएफआई से हूँ तो मैं हमारे बारे में बता सकती हूँ। कम से कम 23 राज्यों में जब से ये नीट का पेपर हुआ है, सबसे पहले मैं खुद थी जब नीट का पेपर जिस शाम को लीक हुआ था, उसी शाम हम लोग एजुकेशन मिनिस्ट्री पे हमने प्रोटेस्ट किया था, हमें डिटेन करके ले जाया गया था। उसके बाद 23 राज्यों में कम से कम हमने बड़ी बड़ी रैलियां करी हैं, प्रोटेस्ट किया है। दिक्कत यह है कि हमें देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि कौन दिखाएगा? मेन स्ट्रीम मीडिया दिखाएगी। हम जब इंस्टाग्राम वगैरह सोशल मीडिया पे डालते हैं तो हमारा इंस्टाग्राम बैन कर देते हैं, जैसे एसवाई दिल्ली का बैन कर दिया इन्होंने इंस्टाग्राम। तो हमारे पास साधन कम है, पर हम क्या कर सकते हैं? हम ज़मीन पे अपनी लड़ाई लड़ सकते हैं, क्योंकि ज़मीन पे हर कोई आके हमें देख सकता है। तो हम ज़मीन पे लड़ाई लड़ रहे हैं। में लोगों को अगर पता है इस मूवमेंट के बारे में, सबको पता है कि जंतर मंतर दिल्ली में हो रहा है, और किसी दूसरे स्टेट दूसरे शहर के बारे में किसी को नहीं पता है। आम लोगों की बात कर रहा हूं। नहीं पता है वहाँ पे, पर ऐसे संगठन है। तो या आप कहेंगे कि इस मूवमेंट की वो कोई कमी है क्या? नहीं, कि आम लोगों तक आप इस मैसेज को पहुंचा नहीं पा रहे? मीडिया रीच आउट करेगा, मीडिया पहुंचेगा, पर लोग नहीं दिखाना चाह रहे हैं। ये भी चीज़ इसलिए इतनी बड़ी बन पाई क्योंकि ये पहले मीम बनी। अगर सीधा मुद्दे की बात होता तो मुद्दे की बात आजकल कोई भी नहीं, उसको उनको लगता है कि अब कुछ नहीं बदल सकता है। कई सारे लोगों में ये उम्मीद भी, ऐसा सैडनेस अब भर गई है कि अब कुछ नहीं हो सकता है, देश का ये नहीं हो सकता है। ये भी पहले मीम बनी, उसके बाद मीम फेमस हुई, तब आंदोलन बड़ा हुआ। तो अभी आपको लगता है कि दूसरे शहरों में भी इस तरह का जोरदार प्रोटेस्ट होगा? इस तरह जंतर मंतर वाली जैसी जगह और ज़्यादा, इतना ज़्यादा भी ना हो, इसकी 50% भी हो। हाँ, मैं ये भी कहना चाहूँगी कि दिल्ली हमारा कैपिटल है, यहाँ पूरा संसद है, यहाँ सारे पॉलिटिशियंस हैं, ये सब चीज़ें, तो यहाँ पे बड़ा मूवमेंट लड़ना भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन सरकार को शायद लग रही है कि ये सिर्फ दिल्ली केंद्रित है, इसलिए उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे। यहाँ पे आप अगर लोगों से बात करेंगे तो आपको बताएंगे वो कितनी दूर दूर से आए हैं। कई सारे लोग जो यहाँ रह रहे हैं कई दिनों से, वो बहुत दूर दूर से आके रह रहे हैं। पंजाब से आ रहे हैं, जलंधर से आ रहे हैं, आंध्र प्रदेश से आ रहे हैं, छत्तीसगढ़ से आ रहे हैं, बिहार से आ रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं। और यहाँ पे आप अगर देखेंगे स्टूडेंट जितना भी है, बहुत ऐसा इन स्टेशन स्टूडेंट कम है, बाहर का स्टूडेंट ज़्यादा है ना। क्यों? एक तो ये भी बात है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ, मैं दिल्ली की नागरिक हूँ। हम लोग यहाँ पे इसलिए आ पा रहे हैं क्योंकि मैं दिल्ली में रहती हूँ, वरना जितने लोग दिल्ली से बाहर रहने वाले हैं पर पढ़ रहे हैं दिल्ली के अंदर, वो लोग अभी नहीं आ पा रहे क्योंकि समर वेकेशन चल रही हैं। सारे जितने भी पीड़ित ऐसे हाशिए पे लोग हैं, सब लोग साथ में आके अगर लड़ाई लड़ेंगे तो ऐसी कोई लड़ाई नहीं है जो हम जनवादी काम करके पीसफुल तरीके से हम नहीं जीत सकते। बिल्कुल, थैंक यू। आपके शुभ नाम और आपका सखी, मेरा नाम सखी है और मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में छात्र हूँ, और मैं एसएफआई स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, भारत की छात्र फेडरेशन से जुड़ी हुई हूँ। थैंक यू। तो दोस्तों, जंतर मंतर के इस प्रोटेस्ट रैली से मैं विदा लेता हूं। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया तो आप इस मूवमेंट के बारे में क्या कहना चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।